अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू दी चैनल। आज एक सफ़र है, बहुत ही मज़ेदार सा सफ़र है। वो है गिडानी बीच का। गिडानी ब्रेकिंग शिप यार्ड है और यहाँ पर हमने जाके आज इफ्तार करना है। ये एक ग्रुप राइड है और उम्मीद ये है कि ये सफ़र इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है। तो बस आइए, अब हम सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। ओके। इंसानी जबिल्लत है कि वो अपने रोज़मर्रा के एक जैसे मामूलात और माहौल से तवील अरसे तक दो चार रहने के बाइस उकताहट महसूस करने लगता है, और इन महसूसात की शिद्दत उसे कुछ मुख्तलिफ करने की तहरीक पैदा करती है। ज़ाती तौर पर मेरे मिजाज में ये हिस्स कुछ ज़्यादा ही मुतहरिक रहती है। नतीजतन अक्सर ये ख्वाहिश दिल में सर उठाती रहती है कि कुछ नया किया जाए। रमज़ानुल मुबारक के महीने में खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की अता करदा हिदायत के मुताबिक रोज़ा अफ्तार एक लगे बंधे निज़ाम के तहत घर पर होता है। अगर यही अफ्तार कुछ मुख्तलिफ़ हालात में हो जाए, ये सोच कुछ नामुनासिब भी नहीं। बस यही सोच आज गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड की जानिब ले जा रही है। मेरे अज़ीज़ दोस्त जुनैदुर्रहमान और प्रोफेसर वक़ार इस अफ्तार के मरकज़ी किरदार हैं। जुनैद को पार्टीज़ अरेंज करने का खूब हुनर आता है। प्रोफेसर वक़ार हैं तो एक उस्ताद और सब्जेक्ट उनका केमिस्ट्री है, लेकिन शख्सियत बड़ी बाग़-ओ-बहार रखते हैं। तो आइए चलते हैं गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड। गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड कराची से तकरीबन 65 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। दरमियान में हब शहर है। रोड पर चूँकि ट्रक और बड़े ट्रॉलर की बहुतात होती है, इसलिए वक्त कुछ ज़्यादा सर्फ हो जाता है। गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पाकिस्तान का सबसे बड़ा यार्ड है, जो दुनिया भर में अपनी इस्तेदाद के हवाले से जाना जाता है। ये बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में गिडानी के मुकाम पर वाक़ है। इस यार्ड में नाकारा बहरी जहाज़ों को तोड़कर उनमें मौजूद स्टील, लोहा, लकड़ी और दीगर कीमती अशिया को रिसाइकिल किया जाता है। साहिली इलाके की कुदरती साख्त इसकी तरक्की में मुआविन साबित हुए। 1980 और 1990 की दहाई में शिप ब्रेकिंग यार्ड अपने उरूज पर था और दुनिया के सबसे बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड्स में शामिल था। उस वक्त यहाँ यूरोप, अमेरिका और मशरिक़ वस्ता से बड़े बड़े बहरी जहाज़ यहाँ तोड़ने के लिए लाए जाते थे, जहाँ हज़ारों मज़दूरों का रोज़गार वाबस्ता था। 1900 से 2000 की दहाई में माहौलियाती क़वानीन और मज़दूरों के हुकूक से मुतालिक पाबंदियों के बाइस गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड की मुश्किलात में इजाफ़ा होना शुरू हुआ, और हर आने वाला दिन इस फलती फूलती सनत को अंधेरों में धकेलता चला गया। जबकि दीगर ममालिक जैसे भारत और बांग्लादेश में इस सनत ने खूब तरक्की की, और इस तरक्की के पीछे वहाँ के मज़दूरों की कम उजरत जानी जाती है। आज भी गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में एक अहम इक़्तिसादी मरकज़ है, लेकिन इसकी साबिक़ा शान और शौकत बहुत कम हो चुकी है। मज़दूरों के हिफाजती इक़दामात की कमी, सख्त हुकूमती क़वानीन की वजह से इस सनत को अपनी बक़ा के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इसके बावजूद ये यार्ड मुल्क में स्टील, लोहा और दीगर धाती मसनूआत की बड़ी मकदार फराहम कर रहा है। ये है हब सिटी, और यहाँ से हमने कोई 40 किलोमीटर की हमने राइड करी हुई है, और अब हम हब सिटी पहुँच गए हैं। हब सिटी से भी हमने आगे और सफ़र करना है। प्रोफेसर वक़ार आगे गाड़ी में चल रहे हैं। तो अब देखना ये है कि हमारा सफ़र कितना बाकी है। तकरीबन 20 से 25 मिनट की मेरे ख्याल में राइड अभी बाकी है।
ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा कंजेशन है, इसलिए टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। बहुत ही मज़ेदार मौसम मिला है और अफ्तार करने का हकीकी तौर पे मज़ा आ गया है। अभी अफ्तार में तकरीबन पौन घंटा बाकी है और इंतज़ामात हो रहे हैं। और ये है हमारा गडानी का शिप ब्रेकिंग का साहिल और सूरज अपने इख्तितामी मंजिल की तरफ रवाना है। और जब ये गायब हो जाएगा तो इस बात के ये इशारा होगा कि हमने अपने 24वें रोज़े को अफ्तार कर लिया है। शिप ब्रेकिंग गडानी से बहुत ही हसीन मंज़र, ये वो मनाजिर हैं कि जो हम अपने शहरों में रहते हुए बहुत मिस करते हैं। बहुत ही दिलफरेब मंज़र है। एक दूर एक कश्ती जा रही है जिसको शायद कैमरे की आंख ना देख रही हो, लेकिन मेरी आंख देख सकती है उसको। और सूरज गुरूब हो रहा है, 24वें रमज़ान मुबारक का सूरज गुरूब हो रहा है। बहुत दिलफरेब हवा है। और ये है हमारे इंतज़ामात हो रहे हैं। ये हमारे प्रोफेसर वक़ार जो हैं, वक़ार भाई क्या क्या किया है आपने आज? बस फ्रूट चाट, चना चाट, हाँ। दही बल्ले अच्छा। और क्या नाम है, समोसे, पकोड़े, रोल। ठीक है। और अल्लाह भला करे ये दही बल्ले हैं। हाँ। और ये अल्लाह भला करे आपका ये चना चाट भी है, फ्रूट चाट अलग है। माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रूट चाट माशाल्लाह। आप रखा हमने। सही। और वो सूरज जो है अपनी आखिरी हिचकियाँ ले रहा है। ये हमारे हैं आमिर भाई द ग्रेट जी। हाँ, और ये है, ये हमने आइस बॉक्स है। हाँ ये आइस बॉक्स में माशाल्लाह से ये फ्रूट जो है ये ठंडा करके काट के वहाँ से लेके आए हैं। गेट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इसमें ग्रामी? मोहम्मद
इस्माइल भाई, ये बताइए कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बलोच हैं, आपका ताल्लुक़ इस ज़मीन से, इस धरती से बहुत गहरा है। मैं जब काफ़ी अर्से पहले यहाँ पर आया था तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में मुझे जहाज़ यहाँ टूटते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन आज आया हूँ तो वो रौनक नहीं है। तो इसकी क्या वजह है, आप क्या समझते हैं? वजह ये है कि टैक्स ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा। जो सनअतकार हैं ख़रीद नहीं सकते हैं शायद, और गवर्नमेंट ने टैक्स इतने लगाए हैं कि बिल्कुल वो अफोर्ड से ज़्यादा है, और डॉलर भी महंगा हो गया है। हाँ हाँ हाँ। जो पहले अगर 250 था या $200 अभी जाके 300 पहुँच गया। जी जी जी। तो उस वजह से लाजमी है कि रेट बढ़ जाते हैं, और यहाँ पहुँचते पहुँचते टैक्सेस कस्टम के और फलाने बहुत सारे आ जाते हैं। तो इस वजह से अभी वीरानी है फ़िलहाल। अभी कोई पॉलिसी गवर्नमेंट निकाले शायद टैक्सेस में कमी करे, उसके बाद ये सनअतकार अपना काम शुरू कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से इलाके के लोग बेरोज़गार हैं, कोई रोज़गार नहीं उनको। पहले ये रोज़गार में लगे रहते थे, अभी वही लोग बेचारे ऐसे बैठे रहते हैं। अच्छा, तो इस्माइल भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये सनत जो है रूबा ज़वाल है? बिल्कुल। अच्छा। इस वक्त तो बिल्कुल अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि हम ये उम्मीद करें कि अगर खुदा करे कि यहाँ के माशी तौर पर कुछ हालात बेहतर हों और जहाज़ आएँ यहाँ पे, तो और फिर कटाई शुरू हो तो यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। हाँ, अच्छा अच्छा। बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया। नहीं, बैठ तो जाए कम से कम, ये हमारे साथ थोड़ा सा ये कर लें, ग्रुप चार्ट निकाले भाई, आ जाए। अफ्तार का इंतज़ाम हो रहा है और शहर से वक़ार भाई कुछ अफ्तार का सामान लेके आए हैं। यहाँ पे हमारे जो दोस्त हैं करीम बख्श साहब हैं। अमूमी तौर पे जो देखा गया है कि यहाँ पे लोग पहले आज ज़्यादा आया करते थे। उस वक्त यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो चार्म था यहाँ पे जो वो ये था कि यहाँ पे शिप्स आया करते थे और उन शिप्स की यहाँ पे कटाई हुआ करती थी, लेकिन जहाज़ यहाँ पे कम आ रहे हैं और उस वजह से यहाँ की रौनकें मान पड़ चुकी हैं। तो बहरहाल हमको एक अफ्तार डिनर यहाँ पे करना था और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ चंद घंटे गुजारने थे, लेकिन जो यहाँ के मकामी लोग हैं, जो इस सनत से वाबस्ता लोग हैं, उनके लिए हकीकी तौर पे ये बड़े दुश्वार लम्हात हैं उन लोगों के लिए। अच्छा भाई, आप लोग बैठ जाओ ताकि हमें पता चले। और यहाँ पे अपनी इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर खिदमत होगा। Until then, it is signing off. Love.